सब संसार में ये कहता है आत्मा प्रमुख। तो शंकासुर भी चला गया, मत्स्यकच्छ अवतार धारण करके शंकासुर को मारा। और कह रहे कि सुमेरु पर्वत था जिसकी कोरम की पीठ पर रख कर सागर का मंथन किया था, वो भी रहने वाला नहीं है। इतने बड़े बड़े भी सब चले जाते हैं। हिरण्याक्ष भी चला गया और हिरण्याकश्यप भी चला गया, कोई नहीं रहा। और धरी के बलि के धरियो 52 रूप, जिग में आय जाच्यो भूप। 52 अवतार धारण करके भगवान 3 पावंडा जमीन मांगकर बलि को पाताल भेज दिया। आज वो धरती पर नजर नहीं आता, पाताल में है। कह रहे जोधा एक सहस्र बा, नित ही चले 76 छा। सहस्त्र बाहु था, सहस्त्र बाहु के 1000 भुजाएं थी। इतना जबरदस्त था, इतना योद्धा था। जाको अधिक कईये जोर, वहां सम दूसरो नहीं। और इतना अधिक जोर था कि उसके समान, उसके तुलना में, उसके कंपेरिजन में कोई दूसरा था ही नहीं। तो धरियो विप्र को अवतार, दाकू मार कियो खवार। विप्र का अवतार धर के परमात्मा ने उसको मारकर खत्म किया। और कह रहे आगे दृष्टांत देखो, बता रहे कहाँ रे लंक को राजा, जहाँ के कनक का छाजा। कहाँ लंका का राजा रहा जिसके सोने की लंका थी, छज्जे भी उनके सोने के थे, महल भी उनके सब सोने के थे। अब वो कहाँ रहे? खाई समंद कंचन कोट, मारियो काले के चोट। उसको भी काल ने मार दिया। जिसके समुद्र जिसकी रक्षा करने वाला था, यानी वहां तक पहुंचना, उस द्वीप तक पहुंचना आसान नहीं था। बीच में समुद्र पड़ता था, समुद्र से खाई की तरह समुद्र था, जिसको लांघना, पार करना, किसी को वहां पे पहुंचना दुष्कर था, आसान नहीं था। और उसके कोटा भी, परकोटा भी कंचन का था, सोने का परकोटा था। लेकिन उसको भी काल ने एक ही चोट में खत्म कर दिया। यानी काल जिसको उपजाता है उसको वापस खपाता भी है, कोई रहता नहीं है। लियो मार के रघुनाथ, लंका चाली नहीं साथ। अब देख लो, उसकी लंका भी रावण के साथ नहीं गई। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख गोती। ऐसे 1 लाख रावण के पुत्र 1.25 लाख गोती। अब उसके घर में दिया न बाती, कोई दिया बाती करने वाला भी उसके घर में नहीं बचा। तो लियो मार के रघुनाथ, लंका चाली नहीं साथ। लंका साथ चली नहीं। सोना की लंका साथ में चाली। हाँ, तो जब उसकी नहीं चली तो आपकी कैसे चलेगी? और आगे दृष्टांत देकर समझा रहे, रयो नहीं कंस मथुरा मल्ल, महला बैठ करता हल। मथुरा के अंदर कंस हाँ मल्ल युद्ध करता था, महलों में बैठे बैठे देखता था। जाको कृष्ण लियो मार, अब मैं कहता हूँ पुकार। उसको भी कृष्ण ने मार दिया, इतना बलशाली को भी। और कह रहे सभी गया मारन हार, दरिया दे सब अवतार। और कह रहे कि वो तो गया जो गया, लेकिन उनको मारने वाले भी सब चले, वो भी नहीं रहे। यानी जो देह धर के आया है उसे जाने। तो आया है सो जाओ। जो दिखा है आंखों से, आया हुआ दिखा है, वो जाएगा। सभी गया मारन हार, दरिया दे सब अवतार। जो भी अवतार धर के आए, देह धर के आए, वो भी इस देह को छोड़कर गए। 24 अवतार आए, वो भी सब देह छोड़कर वापस
गए। यानी जिसने देह धरी है उसको जाना ही पड़ता है, उसको मरना ही पड़ता है। और जो अविनाशी है, जो निरंजन है, निराकार है, जोनी है, जन्मा है, जिसने कभी देह धरी नहीं है, वो कभी नहीं मरेगा। वो हमेशा है, हमेशा रहेगा। और जो दरी देह क्या है, उसका रिफ्लेक्शन है, उसका विवर्त है, उसका आभास है, उसका प्रतिबिंब है। दरी देह जो दरी देह असल नहीं है, इसलिए चली जाती है। असल तो कभी जाता नहीं, असल का तो नाश, असल तो कभी मरता ही नहीं, असल तो कभी आता ही नहीं, असल तो कभी जाता ही नहीं, असल तो रहता है। तो उसके विवर्त, उसके रिफ्लेक्शन जितने हुए हैं, वो विवर्त और रिफ्लेक्शन सब जाएंगे, क्योंकि वो हुए। जो हुआ है वो जाएगा, जो नहीं हुआ वो नहीं जाएगा। बाद में जो हुआ है वो सब जाएगा। और कौन कौन जाएंगे बता रहे महाराज। जासी देवरु दानव न रहसी लंक अरु राणा। जितने देवता है 33 कोटि, और जितने दानव है जो आपस में युद्ध करते रहते हैं, वो भी रहने वाले नहीं, वो भी सब चले ही जाने वाले हैं। यानी सबका समय है, सबका काल है, सबका टाइम है। टाइम टाइम पर आते हैं और टाइम टाइम से चले जाते हैं। यानी सब काल के अधीन है, समय के अधीन है। न रहसी रंक अरु राणा, न तो रंक रहेगा और न राणा रहेगा, न राजा रहेगा न रंक रहेगा, सब भी जाएंगे। हुआ सो कल गया सब ही, जासी होएगा अभी। जितने आज दिन तक हुए ना, उसमें से कितने ही तो गए, और जो बच गए हैं वो क्यों में खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं। किसकी लाइन में? कमर माल्यावत देखकर कल्याण करी पुकार, खिले खिले सब तोड़ने काल हमारी बात। काल हमारी बात, कलिया कह रही है। तो कमर बांधियो, बैठो है पंथ में, चालो चालो हो। सब कमर बांध कर बैठे हैं, तैयारी करके बैठे हैं। पंथ में, रास्ते में बैठे, लाइन में ही खड़े हैं। तो देख लो आपके सामने कितने तो चले गए, गए कि नहीं गए? रोज जा रहे हैं। और रोज जा रहे हैं, और जो गए नहीं अब चले जाएंगे। जो दिखाई दे रहे हैं आपको अभी तक, वो उसमें से कुछ भी दिखने वाले हैं, क्योंकि जो दिखाई दे रहे हैं वो सब जाने ही वाले हैं। क्यों शर्मा जी, इस बात का एहसास है आपको? नहीं है। की लाइन में लगो, आगे वाला गया तो एक नंबर आगे सरक जाता है। अब वो डर नहीं है। तो बहता पुरुष सो कचुनाई, रहता धार हृदय माय। इसलिए कह रहे हैं जो बह रहा है, जो चले जाने वाला है, जो रहने ही वाला नहीं है, उससे तू हेत मत कर, उससे तू मोहित मत हो, उससे तू आसक्त मत हो। अपना तो नहीं में है थोड़ा। बहता पुरुष सो कचुनाई, कह रहे जो बह रहा है, जो तुम्हारे रोकने से रुकने वाला नहीं है, उसको तुम कितने ही रोकने का प्रयास कर लो, फिर भी वो रुकेगा। तो उससे तुम क्यों जबरदस्ती हेत करते हो,
क्यों उससे मोह करते हो, क्यों उसमें आसक्त रहते हो। बहता पुरुष सो कछुनाई, रहता धार हृदय माई। तेरे हृदय में किसको धारण कर, जो रहता है, जो कभी मरता ही नहीं, जाता ही नहीं, खुटता ही नहीं, खत्म ही नहीं होता है। तू उसको क्यों नहीं धारण कर लेता है। बहता पुरुष सो कछुनाई, रहता धार हृदय माई। तेरे हृदय में क्या है, नाशी है कि अविनाशी है। तुझे सोच हृदय में किसका है, नाशी की है कि अविनाशी है। चिंता तुझे हृदय में किसकी है, अभी अविनाशी की चाहिए, नाशी की है कि अविनाशी की है। जाने वाले की है कि रहने वाले की है। चिंता तो हमेशा जाने वाले की रहती है, रहने वाले की तो करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो तो रहेगा ही, वो तो जाएगा ही नहीं। उसको हृदय में धार लिया तो सारी चिंता ही मिट जाएगी। इसलिए रहता धार हृदय माई, जो रहने वाला है उसको तेरे हृदय में धारण कर। और जैसे ही धारण कर लेगा तो जाने वाले की चिंता मिट जाएगी। कहते रहता राम है रमतीत, भजिए देह का गुणजीत। वो रहने वाला राम ही है, वो रहने वाला सत्य ही है, वो रहने वाला अविनाशी है, वो रहने वाला सतरामी है, और वो रमतीत है। वो रमतीत क्या है, यानी सब में रमण करता, यानी वो सर्वत्र है, सद्य है, नित्य है, अलेप है, मुक्त है। तो कह रहे हैं कि भजिए देह का गुणजीत। देह के जो गुण हैं आपके, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों से सुख लेने की इच्छा को जीतकर उसका भजन क्यों नहीं कर लेते, जो गुणातीत है, जो गुणों से बाहर है, जो रहता है, उसको क्यों नहीं याद कर लेते, उसका क्यों नहीं सिमरण कर लेते। उसको याद करते, उसका सिमरण करते ही आपके सारे दुख चले जाते हैं। और कह रही तेरी देह भी थिर नाई, बिन से देखता पलमाई। और जा रहे हैं, मैं थोड़ी जाऊंगा, ऐसे ही सोचते हैं, लगता तो यही है सभी का। यही लगता है ना। तो महाराज कह रही तेरी देह भी थिर नाई, तेरी खुद की देह भी स्थिर नहीं है, इसका भी कोई भरोसा कि यह टिक जाएगी, रह जाएगी। कितनी देर का भरोसा है, 5 मिनट का। अभी फुटबॉल खेल के ऐसे 50 रन बनाने में एक कम था उसका, और जो लगा के वो बैठ गया, दूसरा के साथ ही बैठ गया, बैठे बैठे गिर गया। अभी जस्ट एक छक्का मारा लास्ट, छक्का मारा लास्ट, और छक्का मारते फिर चला। एक रन भी रह गया उसके, वरना 99 का। तो कह रहे कि तेरी देह भी थिर नाई, किसो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुख माई, होठ सुओठ समेट सके नहीं जीव पूछ कर। तो तेरी देह भी थिर नाई, बिन से देखता पलमाई। इसका विनाश आपके सामने देखते देखते आपकी आंखों के सामने एक पल में हो जाता है। इसके विनाश को टाइम नहीं लगता है। आजकल तो साइलेंट भी होने लग गया ना अटैक, जिसमें दर्द ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता, और नाचते नाचते ही चला जाता है। ऐसे कह रहे खेलते खेलते ही चला गया। ऐसी है तेरी देह, इसका भी कोई भरोसा नहीं। इसलिए महाराज कह रहे हैं आपको क्या करना है, करना क्या है। या में 5 अपर बल जोत, जाको ज्ञान दे प्रमोद। इसमें तेरे 5 अपर बल योद्धा है, इनको ज्ञान देकर तू मुक्त हो जा। किसको ज्ञान देना है, योद्धा तेरा सबसे बड़ा मन है,
तेरी बुद्धि है, तेरा चित्त है, तेरा अहम है, तेरा चेतन है, इन सबको जो तू जो है क्या कर, ज्ञान दे। किसका ज्ञान देना है? सतगुरु का, मैं तो अविनाशी का, सत्य स्वरूप का ज्ञान देना है, तेरे जीवड़े को देना है। सबसे ज्यादा तो मन मोटा हो रहा है ये नहीं मन। तेरे मन को ही तो ज्ञान देना है, तेरे मन को ही तो समझाना है। तो या मैं 5 अपर बोल जोत, जाको ज्ञान दे प्रमोद। इन भारी अपर बल जो तेरे ऊपर हावी रहते हैं, सबसे अधिक हावी कौन रहता है? मन ही तो रहता है। नहीं, सबसे मोटा यही है। मन अपर बल है, मन भारी है। तो इसे सदगुरु का ज्ञान मिल जाए, फिर आत्मा मन से कहती है, मन रे मैं तो कछु नहीं जानू, सदगुरु ज्ञान बतायो भारी, अब उल्टी करता हूं। या मैं 5 अपर बल दो, जाको ज्ञान दे प्रमोद। इनको ज्ञान देकर इनको प्रमोद, इनको ज्ञान दो, और करके क्या करो? ना तो 3 सु मत जोड़, अब तू 25 सु तोड़। 3 से अपना संबंध हटा ले, 3 से सुख आसक्ति हटा ले, 3 से मोह हटा ले। वो 3 कौन कौन है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन 3 गुणों से सुख लेने के कारण ही तेरी देह बनी है। इन 3 गुणों से सुख लेने की इच्छा को, त्रिगुणात्मक काया के सुख को छोड़ दे, त्रिगुणात्मक माया के सुख को छोड़ दे। माया किसकी बनी हुई है? त्रिगुणात्मक, 3 गुणों से माया बनी है। और ये काया किसकी बनी है? 3 गुणों से काया बनी है। तो इन 3 गुणों की काया से, 3 गुणों की माया से तू अपना नाता तोड़ ले। ना तो 3 सु मति जोड़, इनसे तू अपना हेत मत जोड़। अब तू 25 सु तोड़। ये 5 तत्व और इसकी 25 प्रकृति, इनसे भी तू अपना हेत छोड़। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अदम से। गुरु का ज्ञान की शमशेर, कीजे सबल बेरी जेर। गुरु के ज्ञान की शमशेर ले ले, तलवार ले ले तेरे हाथ में, और ये सबल बेरी को खत्म कर दे। ये बेरी सब तेरे शत्रु है, सब तेरे, ये सब तुझे यहीं अटकाते हैं, फंसाते हैं, उलझाते हैं। इनको काट, इनको मिटा, देहाध्यास को छोड़, जीवाध्यास को छोड़। इनको मार रे भाई, सुमरो राम सुखदाई। किसको मारना है? अपने ही मन को मार, और मन को मार, मरेगा सोई परम धाम में वास। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। राम निवास धाम की जय। सतगुरुदेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत भगवान की जय। राम जी राम राम, राम राम सारा।